गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जयस गुड मॉर्निंग, मारिया गुड मॉर्निंग, सौरभ कैसे हो सब सभी लोग? विशाल गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर्ली आप सभी लोगों को? हाँ या ना में रिप्लाई करिए। आवाज आ रही है ना बराबर? ठीक है। होमवर्क किया? कितने लोगों ने होमवर्क किया? कितने लोगों ने होमवर्क किया? कितने लोगों ने ट्राई किया? कितने लोग से बना? बताइए। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन दिया था ना। कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड भी किया था, कुछ बच्चों ने नहीं भी सेंड किया था। कितने लोगों का होमवर्क बन गया था? जब तक यार बच्चों, आपसे मैं बार बार वही बोलता हूँ, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप बहुत अच्छा नहीं सीख सकते हो। प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? प्रैक्टिस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है ना? जो नहीं आया वो मैं डेफिनेटली आई विल टेल यू, जो नहीं आएगा वो मैं डेफिनेटली आई विल टेल यू, ठीक है? और बट एक बार ट्राई करके देखो बच्चे, मुझसे ये लेना देना नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। मुझे ये सिर्फ लेना देना है कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया। कितने लोगों ने ट्राई किया था? मैसेज कर डालिए सभी लोग। होमवर्क कितने लोगों ने ट्राई किया था? जयस, अदिति, सौरभ सेंड भी किया करिए, यस। और बाकी लोगों ने नहीं ट्राई किया था? वैभव आपने होमवर्क नहीं किया? मरिया बच्चे आपने होमवर्क नहीं किया? ये जो होमवर्क आप कर रहे हो मुझे सेंड कर दिया करो बच्चे, ठीक है? हार्ड क्वेश्चन तो तभी तो मैं प्रैक्टिस इतना ले रहा हूँ आपको, मैं इसीलिए तो मैं कहाँ आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को अभी इसीलिए तो इस टॉपिक पे मैं प्रैक्टिस ले रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब तक ये आएगा नहीं तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? संडे को टेस्ट भी है तो कम से कम स्कोर भी चाहिए मुझे कि वो स्कोर हो बच्चों से, तो इसीलिए मैं तो प्रैक्टिस ले रहा हूँ, ठीक है ना? जितना पढ़ाया है उसी पे बेस कॉन्सेप्ट आएगा। अभी अगला टॉपिक मुझे कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसाज नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना था, ये सिखाना है, ये भी थर्ड टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉगरिथम इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसाज, फिर इनइक्वालिटीज, ये 4-5 मेन टॉपिक है आपके इस टॉपिक, ठीक है ना? कोई बात नहीं बच्चा, ट्राई करते रहिए। मुझसे, मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि मुझे एकदम कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी ना है, सीख तो रहे हैं आप, कम से कम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं एटलीस्ट। अब मैं जब ये समझाऊंगा, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द
टेल यू दिस क्वेश्चंस, तो आपको कम से कम एटलीस्ट लगेगा कि नहीं अरे मैंने ये किया था, मैंने भी ऐसा किया था। आप वहाँ पे सीखोगे बच्चे द बेस्ट वे टू दैट, ठीक है ना, कि नहीं यार ये क्वेश्चन मैंने ऐसे किया था और सर ने ऐसे किया तो मेरी यही कमी रह गई, तो लर्निंग तभी जाके अच्छे से होती है, ठीक है ना। जो मैंने शीट दे रखी थी आपको, पेजेस दे रखे थे, उस पेज का कौन सा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है ना, उस पेज का हाँ, जो मैं टेस्ट पेपर लूंगा वो डिस्कस करूंगा टेस्ट पेपर के बाद, टेस्ट पेपर के पहले नहीं। ठीक है, टेस्ट पेपर होने के बाद डिस्कशन करूंगा ना बच्चे। देखिए सही क्वेश्चन, x² + 5x + x, मतलब टू लर्न न्यू थिंग यू कैन टेक योर टाइम। आपको ये सीखना है, आप टाइम लीजिए, बट सीख डालिए। ये मैं चाहता हूं आप सीख डालिए, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात सुनो बच्चे, लॉग दिस मच इज अ वन टर्म, यहाँ पे मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, ये एक टर्म हो गया। लॉग दिस इज अ वन टर्म, log something base 7 equal to 0, so something equal to 7 की power 0, we would like to convert this in the form of exponents form। लॉगरिथम है ना, log m base 7, इसको अगर m लेते हो तो log m base 7 equal to 0, तो 7 की power 0 equal to m, m क्या है log 5। I think you got my point, ठीक है ना। तो एक log कैंसिल खत्म हो, this is nothing but equal to 1, log 5 रूट में x² + 5 + x, again I would like to convert, this is exponential form, in this exponential form तो ये 5⁻1 equal to this log m base n equal to m, तो ये समझ रहे 5 की पावर 1 और this equal to this। या बहुत शुरू से पहले लेक्चर से मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ हाउ टू कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड ऑल दैट, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड कर दो, तो ये x² + 5 + x इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, समझ रहे हैं ना, 5 का स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ना बच्चे। तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे x² + x + 5 - 25 इक्वल टू 0, x² + x - 20 इक्वल टू 0। तब ये हो जाएगा x² + 5x - 4x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो x + 5 - 4x + 5, तो यहाँ पे x - 4, आप कोशिश करिए, आपको आए चाहे ना आए मुझे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप मेहनत, आप सीखना चाहते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। आप सीखना चाहते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, नथिंग एल्स, ठीक है ना। आप कोशिश करिए, मैं आपको एक नहीं 10 बार 5 बार 15 बार जितना बार समझाऊंगा जब तक आपको समझ ना आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ की वैल्यू एक तो -5 है और एक +4 है। -5 होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, पहले +4 हो जाएगा क्योंकि वो ऑप्शन में भी दे रखा है और यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा ना। 4 का स्क्वायर 16 और ये +4 25, तो ये क्या हो जाएगा बाहर, जो भी आए तो ये आगे समझ में आएगा ना। रख के देख लीजिए, ये 16 प्लस ये 5 प्लस ये 4, ये कितना हो गया 25, तो बाहर 2 आ जाएगा, 5 स्क्वायर आ जाएगा, 16 5 नहीं 25, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है ठीक है, x की वैल्यू 4। कोई डाउट है किसी को, किसी बच्चे को डाउट है x = 4 में, ठीक है। हाँ जी बताइए, x की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा ठीक है वो गलती है। यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या रख दोगे, आप रख के देख लो, ये 25 मतलब 5, तो log 5/1, तो 1 log 1 base 7 सही है, ठीक है। मुझे लगा वो रूट नहीं,
समझ में आ गया फर्स्ट नंबर, ये पूरी वैल्यू x से रखी और -5 रखने पे क्या हो रहा है, ये 0 ये 25, हाँ वो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन करेगा या नहीं करेगा उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। किसी को डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में? किसी बच्चे को डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में? हाँ या ना में रिप्लाई करिए, यस या नो में रिप्लाई करिए। किसी बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है क्या? विशाल समझ में आ गया? उदय, वैभव, यस आपको समझ में आ गया बच्चे? अदिति, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे आया? रख के चेक कर सकते हैं, x इक्वल टू 4 रख के देखा तो ये पूरा 1 आ जाएगा, तो log 1 बेस 70 हो जाएगा। -5 रखा तो आपको तभी वैल्यूज मिलेगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो उनसे मतलब नहीं है, ठीक है ठीक है ना, क्योंकि ये आ जाएगा आपको 25 और ये आ जाएगा 0, तो वो भी बात सही है, वो भी ये सही है, लेकिन -5 भी वैलिड है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। कितने लोग का ये राइट आया था क्लास होमवर्क में? कितने लोग का एब्सोल्युटली करेक्ट आया था होमवर्क में? और मैं ये बात बहुत पहले भी बता रखा था आपको, एक चीज बताओ, आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था कि log x, इसका मतलब होता है log x बेस्ड है। अब इसका नाम क्या पड़ा? मैंने बोला था ये कॉमन लॉ, ठीक है ना, ये क्या हुआ? कॉमन लॉ, ठीक है। एक सेकंड ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए। ट्राई करिए। हाँ क्या बोल रहा था यहाँ पे? log x, ये log x मतलब log x बेस 10 दे रखा है। यहाँ पे अगर आपको log नहीं दे रखा है, जैसे आपको ऐसा दे रखा है log, जैसे आपको ऐसा दे रखा है log x बेस e, इसको बोलते हैं ln x, नेचुरल लॉग। तो ये नेचुरल लॉग है, ये कॉमन लॉग है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बहुत बार भी बता रखा है, ठीक है ना। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में डिफरेंस ये होता है, ठीक है। सॉल्व करिए क्वेश्चन। कितने लोग का आ गया था क्वेश्चन? बताइए। कोई बात नहीं, नेचुरल लॉग मतलब ई बेस लगा है उसको ln x बोलते हैं, लॉगरिथम लॉग कॉमन लॉग log x बेस 10 होता है, ठीक है ना। तो कोई भी बेस नहीं दे रखा तो 10 होगा, अगर नेचुरल लॉग होगा तो ई बेस मेंशन ही होगा या ln x होगा, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की एकदम जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कितने लोग का ये क्वेश्चन बना था, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन में, बताइए। ऑप्शन ए, चलिए लेट मी चेक। करना क्या, इस तरह के क्वेश्चन हमने करा है पहले का भी, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए। log e, ये a प्लस बी बाई 2
अब ये क्या हो जाएगा 1/2। आपको मैंने क्या बताया था, log a प्लस log b, जब दोनों सम होता है तो वो प्रोडक्ट में हो जाएगा, बट बेस सेम होना चाहिए, log m इंटू n, log m प्लस log n वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log e a b, ठीक है। प्रोडक्ट जो होगा सम में हो जाएगा, सम है जो प्रोडक्ट में हो जाएगा। अब आगे देखिए log e a प्लस b अपॉन 2, अब ये 1/2 आगे आ जाएगा, log e a b की पावर 1/2, ठीक है। 1/2 क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पता ना आपको, log m की पावर n जो होता है n log m होता है, वही चीज है। अब यहाँ से log log डिमिनिश्ड कर देंगे, log log हट जाएगा, तो a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू ए बी की पावर 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी की पावर 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी की पावर 2 इक्वल टू 4ab, स्क्वायर जब बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा ये, ठीक है ना। यहीं पे स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो ये 4ab हो जाएगा, यहाँ पे दिखा दो, a प्लस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी की पावर 1/2, ठीक है। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4ab हो जाएगा। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab हो जाएगा। कैसे, ये प्लस और 4ab इधर आके माइनस 4ab है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। लिखिए, चेक कर लीजिए एक बार, समझ में आया कि नहीं, कैसे करना है, इस प्रॉपर्टीज का यूज करना है। और ऐसे क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको बहुत कराए भी हैं, तो ये आपके लिए बहुत यूनिक क्वेश्चन भी नहीं होगा कि ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हैं बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कैसे करा, फिर से एक बार, log a प्लस बी अपॉन 2 बेस ई था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 log a और log b, तो log a b बेस e, अब 1/2 ऊपर चला जाएगा, a b की पावर 1/2, अब log log डिमिनिश हो जाएगा, तो a प्लस बी अपॉन 2 a b की पावर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी की पावर 1/2, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2ab की पावर 1/2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ab की पावर 1/2 ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab और इधर माइनस 4ab हो जाएगा, तो माइनस 2ab हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी इक्वल टू 0, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आ गया, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में कि मुझे नहीं समझ में आया, हाँ जी बताइए। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, यस या नो में रिप्लाई करिए सर, यस या नो में रिप्लाई करिए बच्चों की मुझे डाउट है सर या डाउट नहीं है मुझे, ठीक है, ठीक है। चलिए, हाँ जो पढ़ाया है वही आएगा ना, बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाया था बच्चे, अब वो थोड़ा ना आएगा, ठीक है ना, वो थोड़ा ना आएगा आपको, बस वो तो नॉलेज के लिए सिर्फ आया था, ठीक है। ठीक है, चल आगे बढ़े। नेचुरल लॉग का यूज क्या होगा, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, बेसिस हमेशा बदल सकते हैं बच्चे, बेस यहाँ पे ई बेस दे रखा है, बेस हमेशा बदल सकता है, यहाँ पे ई बेस दे रखा है, ये नेचुरल लॉग के फॉर्म में ही तो दे रखा है, यहाँ पे कॉमन लॉग कहाँ है, नेचुरल लॉग ही तो है, समझ रहे मेरी बात, यहाँ पे बेस ई दे रखा है, तो हमको कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ा, हमें प्रॉपर्टीज वही लगानी है, बस बेस सेम होना चाहिए, log a प्लस log b log a इंटू बी,
1/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, लॉग लॉग डिमिनिश हो गया तो a प्लस बी अपॉन ए बी की पावर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी की पावर 1/2। फिर हमें चाहिए क्या, हमें ए बी में रिलेशन चाहिए, तो ये रूट में दे रखा तो इसको हटा दिया तो a प्लस बी दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2 का स्क्वायर 4 और ए बी की पावर 1/2 मतलब ए बी हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4ab, इधर आएगा तो माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर तो a माइनस b इक्वल टू 0, a इक्वल टू b, ठीक है। U की वैल्यू होती है 2.73 के आसपास, 2.73 के आसपास। E is a irrational number lie between 2 and 3, इसको नेचुरल लॉग में यूज करते हैं, ठीक है ना, E बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आप पढ़ोगे, मैं आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ना तो उसमें मैं इसका बात करूंगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में डाउट है क्या, ठीक है ना, ये कॉमन लॉग आप समझ रहे हो ना, जब बेस 10 है और अगर बेस E है तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चलो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए, कितने लोगों से बना था 3 नंबर, कितने बच्चों से 3 नंबर बना था, बताइए कितने लोगों से 3 नंबर बना था, हाँ या ना, बना था, जयस और किसी से। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, अब कहोगे सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब वो कह रहा है x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, अब कह रहा है कि आप बताओ कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मुश्किल इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बच्चे जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो देखने से ही लग जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड मेरे को देखने से लग जा रहा है कि log bc तो log bc अपॉन log a, log ca अपॉन log b, log ab अपॉन c, एलसीएम लेने के बाद भी मुझे ये 1 कभी नहीं देगा, समझ में आया कि नहीं। फिर ये दोनों प्रोडक्ट करने पे कुछ कैंसिल हो रहे हैं या 1 नहीं देगा, फिर इस पे डाउट आया, लेकिन कहोगी सर ये तो आपने बताया, हम मैंने क्या करूं, मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, अब ये तो आपको पता चल गया क्योंकि आप इतने साल से पढ़ा रहे हो और पढ़ रहे हो, सबसे बड़ी बात है पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आपको तो पता चल गया देख के कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है, मुझे कैसे पता चलेगा, तो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा है, स्टार्टिंग में आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, और आपकी जब एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा, और सॉरी एक्सपीरियंस करो, आपकी प्रैक्टिस जब अच्छे से रहेगी तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना, कि नहीं यार ये वैल्यू कभी 1 देगा ही नहीं, ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1 कभी देगा ही नहीं, ठीक है ना। अब ये बेस सेम भी नहीं है कि प्रोडक्ट कर दो और बेस अलग अलग भी है, उसको बाद सॉल्व करने पे आई डोंट थिंक सो ये आपको तुरंत लगेगा कि नहीं ये 1 कभी नहीं देगा, ठीक है ना। अब उसी तरह से सेकंड देखो, 1 प्लस एक्स की पावर -1 प्लस 1 प्लस वाई की पावर -1, कौन सा ऑप्शन आया है जिसका आया है, चैतन्य कौन सा ऑप्शन आया है इस क्वेश्चन का, बताइए। अब यहाँ पे मैं इसको अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूं तो 1 प्लस एक्स कर लेता हूँ, ठीक है ना, ऑप्शन बी ऑफ कोर्स ऑप्शन बी इज राइट है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज गलत है, यहाँ पे ये जेड, ठीक है, ये जेड की पावर, ठीक है। अब इतना वैल्यू आपको ये पता चल गया कि 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस वाई 1 अपॉन प्लस जेड, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन 1 प्लस लॉग बी सी बेस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग सी ए बेस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ए बी बेस सी, ठीक है। एक्स की वैल्यू सही लिखा, बी सी बेस ए, सी ए बेस बी और ए बी बेस सी, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन, यहाँ पे क्या कर दोगे आप, एलसीएम ले लो, पहले बीसीडी लगा लो उसके बाद एलसीएम ले लो, तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा लॉग बी सी अपॉन लॉग ए, ठीक है ना।
प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग CA अपॉन लॉग B प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग AB अपॉन लॉग C। ठीक है, तो ये चीज आप करना है। उसके बाद इसको एलसीएम ले लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। क्या था यहाँ पे, BCA CAA 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा। आगे आप इसको कर लोगे कि मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं? आगे इसको कर लोगे आप लोग एलसीएम लेके? देखिए यहां तक समझ ली, यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आप लोग? यहां तक ये बात समझ में आपको आया कि नहीं, ये बताइए। ठीक है ना, कि कैसे करना है ये चीज। मैं x की वैल्यू y की वैल्यू रख दिया और उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसके बाद आप कर ही सकते हो। नहीं तो देख लीजिए, मैं कर ही देता हूँ। इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस क्या था, log BC अपॉन log A। एक वैल्यू आएगी, हाँ हाँ सही 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 सही, ठीक है ना। चलो मैं बता ही देता हूँ बच्चे, 1 प्लस log CA अपॉन log B 1 अपॉन 1 प्लस BC हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, CA तो AB आ जाएगा, log AB अपॉन log। अब ये नीचे एलसीएम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, log A प्लस log BC, ये ऊपर चला जाएगा, log A हो जाएगा। इसी तरह से ये log B तो log B प्लस log CA, अब ये क्या हो जाएगा, log C, ये log C प्लस log AB। अब ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, log A और log BC, तो log ABC, तो 1 अपॉन log ABC कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा अंदर कितना, log A प्लस log B प्लस log C, ये तो आपको पता ही है, log ABC अपॉन log ABC क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है यहाँ पे। तो ये आपको देखा, आपने ये देखा कि सेकंड ऑप्शन रखने के बाद आपको आंसर मिल गया। तो अब थर्ड ऑप्शन रखने की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन थर्ड आप कहोगे सर अगर ना मिलता तो क्या करते, फिर थर्ड रख के भी देखिए, तो आपको पता चल जाता कि वो कैंसिल नहीं हो रहा है और नन का मतलब ही नहीं तो सेकंड ऑप्शन। ठीक है ना। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन किसी ने किया है क्या? फोर्थ क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया है क्या बच्चों, बताइए। थर्ड में किसी को डाउट नहीं है ना? फोर्थ बताइए। 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 7 की पावर x। ठीक है, कितने लोग का आया है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर? कितने बच्चों का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आया है? बताइए बताइए बताइए, आया है कि नहीं? यस या नो में रिप्लाई तो कर दीजिए। आया है तो यस, अदरवाइज नो। देखिए देखिए बच्चे, अभी करना क्या, ऊपर ये एक्सपोनेंट फॉर्म है और ये लॉगरिथम फॉर्म में ऑप्शंस दे रखा है, मतलब हमको कहीं ना कहीं लॉगरिथम फॉर्म बताना और एक्स भी निकालना, तो पावर में है, पावर कब आएगा, जब लॉग, जब एक्स
पावर कब आएगा, जब x log क्या हो जाएगा, log लेंगे तभी तो x आगे आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, लेकिन log कौन सा, एक्सपोनेंशियल नेचुरल log लेना बोथ साइड, ठीक है ना। वहां पे अगर टेकिंग log बोथ साइड सिर्फ लिखते तो इसका मतलब क्या होता, अगर बेस नहीं होता तो 10 बेस लेते, लेकिन यहाँ पे log तो लेंगे, लेकिन एक्चुअल में नेचुरल log बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल log बोथ साइड ऐसा बोलना चाहिए ज्यादा अच्छा। अब कहोगे सर आप नेचुरल लॉग क्यों ले रहे हो यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में सब नेचुरल लॉग के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। तो लॉग ऑफ दिस बेस ई और लॉग ऑफ दिस बेस ई। अब लॉग m इंटू n, ये m और ये n, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग e 2 की पावर x प्लस लॉग e 3 की पावर x प्लस, ठीक है। लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n, और ये लॉग e की पावर 7 की पावर x, ठीक है ना। अब ये x आ जाएगा आगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, आपको याद होगा x बाहर क्यों लाना है, क्योंकि x की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 आगे आ जाएगा, तो ये log 3 बेस e इक्वल टू x आगे आ जाएगा, तो ये क्या log 7 बेस x बेस। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं होगा आई थिंक, ठीक है ना। अब देखिए मुझे x वाले टर्म एक साथ करना, कांस्टेंट टर्म एक साथ करना, x log 2 बेस e प्लस ब्रैकेट ओपन कर दो तो x log 3 बेस e प्लस 4 log 3 बेस e इक्वल टू x log 7 बेस e, ठीक है। तो ये ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको हम कर देते हैं एक साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 4 log e बेस 3 इक्वल टू, इधर चला जाएगा तो माइनस के साथ x log 7 बेस e माइनस x log 2 बेस e माइनस x log 3 बेस, ठीक है ना। ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, log 7 बेस e, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो log 2 बेस, एक्चुअल में ये माइनस कॉमन इसलिए लिया क्योंकि आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको log 6 और log 7 और log 3 दे रखा है, मतलब 2 3 नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से अगर पूरे से x कॉमन लिया और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तब ये log 2 प्लस log 3 बेस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 इंटू 3 मतलब log 6 सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा log 7 बेस e माइनस log 6 बेस, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, इक्वल टू 4 log e की पावर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा सीधा x की वैल्यू आ जाएगी 4 log 3 बेस e अपॉन log 7 बेस e माइनस log 6 बेस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, और कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं है ना। फिर से देखिए 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 7 की पावर x, टेकिंग log बोथ साइड, नेचुरल log बोथ साइड, तो ये प्रोडक्ट में है दोनों, तो सम में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये x आगे और x प्लस 4 आगे, फिर ये ओपन कर दे तो x log 3 बेस e, मतलब ये हो जाएगा, और ये 4 log 3 बेस e हो जाएगा। फिर x वाले टर्म एक साइड कर दो, इधर ट्रांसपोज कर दिया, आप चाहते तो इधर भी करके इसको इधर भी ले आ सकते थे, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। x log 7 बेस e माइनस x log 2 बेस e माइनस x log 3 बेस e, तो यहाँ से x माइनस कॉमन ले लो तो log 2 बेस e प्लस log 3 बेस e। अब यहाँ से पूरे से x कॉमन ले लिया तो ये x इधर, इसको अपॉन में लेके चले जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 6 दे रखा है और log 2 प्लस log 3 log 6 होगा, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, समझ में आया क्या? समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन बराबर अच्छे से समझ में आ गया? तन्मय को समझ में आया, और किसको आया? रेज हैंड भी कर सकते हो। देखो बच्चे, मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ पे पहले तो पूरे ये यहाँ तीनों जगह से x कॉमन मिला तो log 7 बेस e। अब यहाँ पे क्या बचता, माइनस log 2 बेस e और माइनस log 3 बेस e।
तो यहाँ से माइनस दोनों से कॉमन ले लो, तो log 2 बेस ई प्लस log 3 बेस ई, तो ये log 2 बेस ई प्लस log 2 बेस ई, तो ये क्या हो जाएगा log m इंटू n हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 तो log 6 बेस ई हो जाएगा। समझ में आया मरिया बच्चे? यहाँ पे ये चीज आ जाएगा। अब समझ में आ गया मरिया? अब समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? किसी को डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े, 4th नंबर में किसी को डाउट नहीं है ना? उदय आपको समझ में आ गया? उदय बच्चे आपको समझ में आ गया? Let's talk about the next question. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 बना है क्या? बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 बना है आप लोगों का? सी ऑप्शन, मनीष सी ऑप्शन, एनीबॉडी एल्स? ऑप्शन भी देते रहो, बना है साथ साथ ऑप्शन भी देते रहो। दीपाली सी ऑप्शन, वैभव सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए log x बेस के इंटू log k बेस 5 इक्वल टू log 5 बेस k की वैल्यू 1 नहीं होगा, वो तो पता है, अंडरस्टूड, कोई नई चीज नहीं बताया उन्होंने। और k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी उन्होंने नई चीज नहीं बताई है, क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है ना? अब हमको क्या करना है, हमें निकालना किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू निकालनी हमें। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे BCT लगा लीजिए पहले, log x अपॉन log 5 log k है सर इंटू log 5 log k अपॉन log 5, और यहाँ पे log 5 अपॉन log x। log k से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा log 5 का स्क्वायर इक्वल टू log x का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना? तो अब यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, log x इक्वल टू जो प्लस माइनस और रूट में क्या आ जाएगा log 5, तो ये क्या हो जाएगा log x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव 5, ये स्क्वायर था ना, log x का स्क्वायर इक्वल टू log 5 का स्क्वायर, तो log x इक्वल टू प्लस माइनस log 5। ठीक है, ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? कंफ्यूजन है तो ऐसे देख लो, ये सपोज a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस b और यहाँ पे a प्लस b। एक तो a इक्वल टू b और a इक्वल टू माइनस b, तो इसका मतलब a इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस। समझ में आया ना? वही बात यहाँ पे लिखा। एक बार पॉजिटिव लोगे तो क्या होगा log 5। ठीक है, अब यहाँ पे बेस सेम है, x इक्वल टू क्या हो गया 5, और यहाँ पे log x इक्वल टू माइनस log 5, तो यहाँ से log x इक्वल टू क्या हो जाएगा log 5, ये ऊपर चला जाएगा -1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, 5 -1। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए, दोबारा डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए। ठीक है ना? देखिए log x अपॉन log k अपॉन log 5 अपॉन log x, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, log x का स्क्वायर log 5 का स्क्वायर, तो उसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिए log x स्क्वायर इक्वल log 5, log x इक्वल टू प्लस माइनस log 5, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, log सेम है, x इक्वल टू 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में?
बात वही है, वहां से भी वो कर देंगे, इधर ले आके बीसीटी करके कर सकते